पाकिस्तान को करारा जवाब मिलते ही देश में खुशी की लहर दौड़ गई। सेना के सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पूरे देश में दिन में दिवाली मनाई गई। कहीं रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकवादियों के अड्डों को तबाह किया। देश का हर निवासी सेना को सैल्यूट कर रहा है। भारतीय सेना के जांबाज पैरा कमांडोज ने रात के अंधेरे में पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर 38 आतंकियों पर शोले बरसाए तो देश को भी दिवाली से पहले ही दिए जलाने और आतिशबाजी का मौका मिल गया। देश का कोना कोना सेना को सैल्यूट कर रहा है। कहीं शूरवीर सैनिकों का जश्न है, कहीं गंगा तीरे दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, कहीं पटाखों के शोर में देशभक्ति के नारों की गूंज को जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! इन तस्वीरों को देखकर आपको भी एहसास हो रहा होगा कि देश के हर एक बाशिंदे के दिलों को कितना सुकून पहुंचा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिस दिली तमन्ना को पूरा होते देश देखना चाहता था, सेना ने आखिरकार वो हसरत भी पूरी कर दी। जगदलपुर में नाचते गाते सैनिकों का हौसला आसमान छू रहा है। जैसलमेर का आम हिंदुस्तानी इन पटाखों के जरिए अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। वाराणसी के घाटों पर सैकड़ों दियों की रोशनी आतंक की कालिमा को खत्म करती दिखाई दे रही है। जश्न सिर्फ नाच गाने, नारेबाजी और आतिशबाजी तक ही नहीं सिमटा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पुतले का दहन भी हुआ। आतंकवादी के खिलाफ जो योजना बनाया भारतीय सेना ने वह दिखा दिया। जो मैं पाकिस्तान में वह एलओसी पाकिस्तान का नहीं है, वह एलओसी भारत का है। एलओसी के अंदर घुस के जो भारत की सेना ने पराक्रम दिखाया है, वहाँ के 7 आतंकवादी अड्डों को नष्ट किया है, लगभग 35 से 40 आतंकवादियों को ढेर किया है। इससे हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी अपने आप को गौरव महसूस कर रहा है। भारतीय के लिए गौरव की बात है। आज भारतीय सेना ने स्वतंत्र देश में पहली बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जिस वक्त उरी में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 18 भारतीय सैनिकों पर छिपकर वार किया था, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश से वादा किया था कि उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। एक एक शहीदों की शहादत का सूद समेत हिसाब वसूला जाएगा। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। शायद सड़कों पर हाथों में मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ लोगों का उतरना यही जाहिर कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी सरकार फैसला करती है, जनता साथ है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी का मुंहतोड़ जवाब है ये। पाकिस्तान के घर में घुसकर सेना का पराक्रम है ये। शहीद जवानों के परिवार को इंसाफ मिला है ये। कुछ ऐसी बातें हैं जो आज दिन भर हर जहन में, हर लोग पे भीतर आ रही थी। और उरी हमले के 10 दिन बाद पीओके में घुसकर भारतीय फौज ने आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड को नष्ट किया तो सबसे पहला ख्याल शहीदों के परिवार का आया। उनके जख्मों का हिसाब हो गया। भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। हिंदुस्तान के 18 शहीदों के घर वाले इसी ऐलान के इंतजार में थे। उरी में सरहद पार से आए आतंकियों के कायराना हमले में शहीद देश के वीर सपूतों के घर वालों के कान यही शब्द सुनने को तरस रहे थे। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान
आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है और कईयों को उधर मार गिराया गया है। नापाक हमले में देश की रक्षा में जो बलिदान हो गए, उनके अपने मोदी सरकार से इसी मुंहतोड़ हमले की उम्मीद कर रहे थे। हमारे यहाँ तो 18 शहीद हुए हैं, 18 के बदले 18,000 आतंकियों को समाप्त कर दे, बस यही चाहती हूँ मैं। गुरुवार को जैसे ही डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने पीओके में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन का ऐलान किया, मुंहतोड़ जवाब का इंतजार कर रहे लोग खुशी से झूम उठे। आतिशबाजियां शुरू हो गईं। गुस्से की आग में जल रहे शहीद के घर वालों के लिए भी ये सुकून भरी खबर थी। लेकिन क्या इस मुंहतोड़ जवाब से शहीदों के घर वालों को शांति मिल पाएगी? संतुष्टि मिली है, पर उतनी नहीं जितनी मिलनी चाहिए। जो आज सरकार और सेना ने जो पहला कदम उठाया है उरी हमले के बदले के रूप में, उसे तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। हमें इतना इंतजार करवाया, जिस दिन वैसा हुआ उसी दिन उन्हें भी मार देना चाहिए था। जा के चुन चुन को एक को चुन चुन के मारना चाहिए, तब हम इन लोग को पूरा संतुष्ट होंगे। ये तो अभी शुरुआत है। हर दिल में एक आग धधक रही है, अपनों को खोने का न मिटने वाला दर्द है। बहरहाल सुकून है कि पहला कदम सरकार ने बढ़ा लिया, देश के दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब मिल गया। नासिक से प्रवीण ठाकरे, खूंटी से अरविंद और रांची से धर्मवीर सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक ने कई शहीदों के घर वालों से बात की, चाहे आरा के शहीद अशोक हों या गया के शहीद सुनील विद्यार्थी का परिवार। सरकार के मुंहतोड़ जवाब से इनके दिलों का जख्म कुछ तो भरा है, लेकिन सबकी कसक एक है, काश पहले होता ये सर्जिकल ऑपरेशन। शहीद परिवार के आंसू अभी सूखे भी नहीं थे। जांबाज जवानों की चिता की आग अभी शांत भी नहीं हुई थी। देश के दुश्मनों को हिंदुस्तान का मुंहतोड़ जवाब। सीने से पति की तस्वीर लगाए ये हवलदार अशोक कुमार सिंह की पत्नी बिहार के आरा की संगीता देवी। सरहद पार से आए दुश्मनों के कायराना हमले में अशोक शहीद हुए थे। पति की शहादत के बाद से संगीता को भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब का इंतजार था। नवाज शरीफ के पास कोई इंसानियत नहीं है, उसको तो कमांडो लगवा के और सरकार मरवा देता। वो जल्लाद है, इंसान नहीं है। बदला लेना चाहिए, बिल्कुल बदला लेना चाहिए। संगीता को मुंहतोड़ जवाब के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। भारतीय कमांडो ने आधी रात को सर्जिकल ऑपरेशन में पीओके में 3 किलोमीटर तक घुसकर 7 टेरर कैंप ध्वस्त कर 38 आतंकियों को ढेर कर दिया। आधी रात को 4 घंटे तक चला ये ऑपरेशन पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मुंहतोड़ जवाब तो है, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। हालांकि शहीदों के परिवार के दिल का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। हाफिज शहीद को ऐसा मौत देना चाहिए, ऐसा दर्दनाक मौत, जिससे वो कभी आने वाले दिन में कोई आतंकवाद बनने का सपना भी ना देखे। अगर उसको नहीं मारा गया तो हमारे पति का शहादत कभी सफल नहीं होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको बिन लादेन की तरह कमांडो लगा के और पाकिस्तान में घुस के मारा जाए। गया के वीर सपूत सुनील कुमार विद्यार्थी के घर वालों के लिए भी ये सुकून का दिन है। इस परिवार ने उरी पर हमले में जो कुछ खोया है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन भारत के सर्जिकल ऑपरेशन से मन की कसक कुछ दूर जरूर हुई है। ये काम पहले होना चाहिए। हमको बहुत, और लोग जो शहीद हुए हैं उनके परिवार लोग को भी बहुत खुशी का बात था। जो अभी वो हुआ है तो वो तो काम पहले होना भी चाहिए था, लेकिन इस तरह से और भी होना चाहिए कि ताकि वहाँ का जो भी आतंकवादी हो सारा नष्ट हो जाए। यह कार्रवाई अगर भारत सरकार बहुत पहले किए हुए रहती तो हमारा जो भारतीय फौज का जो क्षति हुई है बड़े पैमाने पर, ये नहीं हो पाता। हम तो यही चाहते हैं कि उसका सभी आतंकी कैंप को नष्ट कर दिया जाए। जब भी शहीद सुनील विद्यार्थी का जिक्र आता है, भावुक कर देने वाली ये तस्वीर आंखों के सामने घूम जाती है। पिता की शहादत की खबर सुनने के बाद भी
शहीद सुनील की तीनों बेटियां स्कूली इम्तिहान में बैठी थीं। किसी की भी जिंदगी में इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है? ये बहुत पहले होना चाहिए था। भारत सरकार को ये निर्णय करना चाहिए था कि अपने सेना को पूरा छूट देना चाहिए था कि भारत में जो हमारे देश में उड़ी सेक्टर में 18 सितंबर को जो कोई जवान शहीद हो गए हैं, वे आज घटना शायद न देखना पड़ता। जिन परिवारों ने आतंकी हमले में अपनों को खोया, उनके जख्मों को किसी भी मरहम से नहीं भरा जा सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके दर्द को हल्का कर देती हैं। भारतीय कमांडो का सर्जिकल ऑपरेशन शहीद जवानों के घर वालों के लिए ऐसा ही है। गया से पंकज कुमार और आरा से जयप्रकाश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। जाहिर है सर्जिकल ऑपरेशन पहली बार हुआ और 1948 के बाद पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल पार किया गया। इससे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर 1965 के युद्ध में जरूर पार किया गया था। लेकिन बहुतेरे सवाल यह है कि 18 सितंबर की सुबह जो कुछ हुआ कैसे हुआ। 18 सितंबर दिन इतवार सुबह खबर आई, सीमा पार से आए 4 आतंकवादियों ने उरी में आर्मी ब्रिगेड पर हमला बोल दिया। घंटों मुठभेड़ चली, 18 जवान शहीद हो गए। पूरे देश में मातम पसर गया। 10 दिन बाद आज भारत ने उस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हर देशवासी के कानों में पिघले शीशे की तरह उभरी थी ये चित्कार। कोई अपनी आंखों के आगे अपने जवान बेटे का जनाजा देख रहा था। कोई मासूम अपने पिता को तिरंगे से लिपटे ताबूत में देखकर चित्कार कर रहा था। शहर शहर मातम पसरा था। सीमा पार से आए अमन के दुश्मनों ने ऐसा जख्म दिया जिसने हिंदुस्तान के 18 परिवारों का सीना चीर दिया था। उरी से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक शहीदों के घरों में मातम है। आतंक की गोली से जम्मू कश्मीर के सूबेदार कर्नल दुनिया छोड़ गए। सांबा के हवलदार रविपाल के घर में मातम ने डेरा डाल लिया। बिहार में कैमूर में शहीद सिपाही राकेश सिंह के घर से खिलखिलाहटों की विदाई हो गई। खूंटी के चैनपुर में शहीद सिपाही नैमन कुजूर के परिवार को भी चैन नहीं मिला। खूंटी के जौरा मुंडा के घर में खूंटी पर अब बस उनकी वर्दी ही टंगी रह जाएगी। भी कुछ संतुष्टि हुई है, लेकिन आगे और भी ऐसे ही करना चाहिए। उन लोग का घर में जा जाके चुन चुन के एक को चुन चुन के मारना चाहिए। 18 सितंबर को उरी में सेना की 12वीं ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में सुबह के करीब 5:30 बजे पाकिस्तान से आए 4 आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था। करीब 4 घंटों तक आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच घमासान चलता रहा। हमले में 18 जवान शहीद हुए। पीओके में घुसकर 38 आतंकियों को छलनी कर जांबाज कमांडोज बिना किसी नुकसान के ही वापस अपनी धरती पर लौट आए। एक ऐसी कामयाबी जो बेमिसाल है, नायाब है, काबिले तारीफ है। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबर।